हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। रेखा रिश्ते वालों का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद में पूजा व लकी दोनों रेखा के घर पर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं और रेखा इसी का इंतजार कर रही थी। अरे आओ आओ बेटा, मैं आपका इंतजार कर रही थी, बहुत देर कर दी। और फिर वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ देर इंतजार भी करते हैं। अरे आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए ताकि हम पसंद कर ले, हमें आपकी कौन सी बेटी पसंद है। हाँ ठीक है, मैं भी बुलाती हूँ। अरे बेटा संजू और मंजू, जल्दी से चाय लेकर आ जाओ। तभी संजू व मंजू चाय लेकर आ जाती है। संजू बड़ी थी और समझदार भी थी, लेकिन मंजू एक मॉडल लड़की थी। वो छोटे कपड़े भी पहनती थी। वो बड़ी चाव से चाय पीने लग जाते हैं। अरे वाह बेटा, तुम दोनों ही सुंदर हो, लेकिन आपकी बड़ी बहू चाय बहुत स्वादिष्ट बनती है, मुझे चाय बहुत अच्छी लगी। अरे आप हमारी दोनों बेटियों में से एक को पसंद कर लो ताकि हम शादी की तैयारी करें। अरे मुझे तो आपकी बड़ी बेटी पसंद आ गई है और वो संस्कारी भी लगती है। हम तो आपकी बड़ी बेटी को हमारे घर की बहू बनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर मंजू और लकी की निगाहें तो बस एक दूसरे पर अटक गई थी। वो मन ही मन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर मंजू को गुस्सा आता है, वो कमरे में चली जाती है। फिर लकी की और संजू की बड़े धूमधाम के साथ शादी करवा दी जाती। शादी होने के बाद संजू घर का काम संभाल लेती है। संजू संस्कारी थी, इसलिए वो हर काम को अच्छे से करना जानती थी। संजू घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और बर्तन धोना सब काम समय पर कर लेती थी। अरे मुझे तो बहुत अच्छी बहू मिली है जो घर का सारा काम अकेली कर लेती है, नहीं तो आजकल की मॉडर्न बहू कुछ भी नहीं करती है। संजू अपनी सास से अपनी तारीफ सुनती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। सबको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन लकी ऑफिस का काम खत्म करके शाम को घर आता है। अरे बेटा, शर्मा अंकल का फोन आया था। उन्होंने अपने ऑफिस के लिए एक पार्टी का प्रोग्राम किया है, तो उन्होंने तुम्हें बुलाया, तो तुम बहू को लेकर चले जाना। ठीक है माँ, मैं शाम को चला जाऊंगा। इतनी बात कहकर लकी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला जाता है। फिर शाम हो जाती है और संजू और लकी दोनों ही शर्मा अंकल की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे और नाच भी रहे थे। अरे क्या बात है लकी, तुम पार्टी में आ गए। हमें तो लगा तुम नहीं आओगे, और यह अपने साथ काम वाली बाई को क्यों लेकर आए हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, यह मेरी पत्नी है और इसका नाम संजू है। ओके। अरे लकी, यह तुम्हारी पत्नी है, तुम तो कह रहे थे तुम तो मॉडर्न लड़की से शादी करोगी। यह तो किसी गांव की गवार लगती है, ये तुम्हारी मॉडर्न बीवी। लकी को बहुत गुस्सा आता है। वो पार्टी छोड़कर वहां से सीधे अपने घर चला जाता है। वो संजू की छोटी बहन मंजू के साथ शादी कर उसे अपने घर पर ले आता है। अरे बेटा लकी, क्या बात है, तुम संजू की छोटी बहन मंजू को अपने साथ अपने घर पर क्यों ले आए हो। माँ मुझे संजू नहीं, मंजू पसंद है। मंजू एक मॉडल लड़की है और मुझे एक मॉडर्न बीवी चाहिए, नक्की संजू जैसी गांव की गवार। इतनी बात कहकर लकी संजू की बहन मंजू को अपने बेडरूम में ले जाता है और वहीं पर बातें करने लग जाते हैं। तभी वहां पर संजू भी आ जाती है। अरे लकी जी, तुम मेरी बहन मंजू के साथ हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हो। यह आज से हमारा बेडरूम है, तुम अपना बेडरूम दूसरा बना लो। और हाँ, मंजू से मैंने शादी भी कर ली है। इतनी बात सुनकर संजू वहां से अपनी सासू माँ के पास चली जाती है और सासू माँ के पास जाकर रोने लग जाती है। अरे बेटा संजू, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान सब सही कर देंगे। आज तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पता नहीं लकी को क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है, सब सही हो जाएगा। एक दिन घर पर कोई नहीं था, सब बाहर गए हुए थे। तभी मंजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ लकी के बेडरूम में सो रही थी। तभी वहां पर लकी आ जाता है। वो धीरे से कंबल को खींचता है, उसे सब पता चल जाता है। अरे मंजू, तुम ये क्या कर रही हो, और ये लड़का कौन है, तुम इसके साथ मेरे बेडरूम में क्यों सो रही हो। अरे तुम आज ऑफिस से जल्दी घर पर कैसे आ गए, मुझे लगा तुम शाम को आओगे। मुझे तुम बस इतना बताओ, ये लड़का कौन है,
और तुम इसके साथ मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी, जवाब दो। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तुम्हारी बीवी हूं को रखेल नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती, ओके? इतनी बात कहकर मंजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है और लकी को सबक मिल जाता है। तभी वहां पर संजू आ जाती है। अरे संजू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे पता चल गया संस्कारी बहू ही अच्छी होती है। अरे चलो, तुम्हें सबक मिल गया। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। फिर संजू के जीवन में सारी खुशियां लौट आती है और उसका पति लकी भी उसे बहुत प्यार करने लग जाता है। मैंने कहा ना बेटा, धीरज रखो और धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। मॉम, जल्दी करो, मुझे देरी हो रही है, मुझे कॉलेज में भी जाना है। आप जल्दी से मेरे मूली का पराठा लेकर आ जाओ। तभी टीना की मॉम टीना के लिए मूली का पराठा लेकर आ जाती है। टीना मूली के पराठे को बेसन में लिपटा कर खाती थी। वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता था और उससे गैस भी ज्यादा बनती थी और टीना समय समय पर गैस भी छोड़ती थी। अरे यार टीना, तुम ये क्या करती हो? जब भी मैं तुम्हें मूली का पराठा खिलाती हूँ बस तुम तो इस जहरीली गैस को छोड़ती हो। मेरा तो दम ही घुट जाता है इस गैस में। अरे मॉम, मूली का पराठा खाऊंगी तो गैस तो बनेगा ही। अगर गैस नहीं छोड़ेगी तो मैं फट नहीं जाऊंगी, गैस तो छोड़ना ही पड़ेगा। इतनी बात कहकर टीना अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है और कुछ देर बाद वो कॉलेज में पहुंच जाती है जहां पर उसके सभी दोस्त बातें कर रहे थे। अरे यार टीना, तुम आने में बहुत देरी करती हो। पता नहीं तुम ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम करती हो जो तुम्हें इतना समय लगता है। अरे क्या बताऊं यार, बस मूली के पराठे खाने में लग गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा समय ज्यादा लग गया। अरे यार टीना, तुम ही तो मूली के पराठे खाकर आई हो। अरे इतनी बदबू आ रही है कि मेरे तो नाक के बाल जले जा रहे हैं। अगर यहाँ पर रुका तो मैं बेहोश जरूर हो जाऊंगा। फिर उन दोनों से बदबू बर्दाश्त नहीं होती है और वहां से बाहर चले जाते हैं। अरे यार, पाद तो और आ रहा है। लगता है मूली के पराठे अभी तक हजम नहीं हुए हैं। अगर और पदा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। फिर टीना को और पाद आ रहा था, इसलिए वो बाहर चली जाती है। फिर ऐसे ही 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं और घर पर टीना की रिश्ते की बात होने लग जाती है। अरे बेटा, तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छा है, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तो गंगा नाही हो जाऊं और तुम्हारे जहरीली गैस से भी छुटकारा मिल जाए। अरे माँ, इतनी क्या जल्दी है मेरी शादी करने की? फिर ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और टीना के रिश्ते वाले उसके घर पर आ जाते हैं। तभी टीना भी उनके लिए चाय लेकर आ जाती है और उन्हें चाय देती है और वो चाय पीने लग जाते हैं। अरे वाह बेटी, चाय तो बड़ी अच्छी बना लेती हो। इसका मतलब खाना भी बनाती हो। हे भगवान, इतनी भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? जैसे मानो कोई आदमी कई दिनों से पॉटी ही नहीं गया हो। मुझसे तो ये बदबू बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अरे लगता है फिर से इसने मूली के पराठे खाए। ये लड़की भी ना मुझे मरवा कर ही रहेगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास ही के घर में एक गटर की सफाई हो रही है, इसलिए मुझे लगता है वो बदबू यहाँ तक आ गई है और कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है। हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। बस अब आप तो शादी की तैयारी कीजिए, हम बहुत जल्द आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बना लेंगे। टीना, तू कभी नहीं सुधरेगी। हर समझ बस पाद मारती रहती हो। आज तो मैंने तुम्हें कैसे जैसे करके बचा लिया। अरे माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? पाद तो एक नेचुरल चीज है और यह आना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे पेट में गैस भर जाती है। फिर 1 हफ्ते बाद टीना की राहुल नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो ससुराल आ जाती है और अपनी सासू माँ को चाय देने चली जाती है। अरे वाह बहू, मैं तो इस पल के लिए कब से इंतजार कर रही थी कि बहू के हाथ की एक बार चाय पीऊं। तभी टीना की सासू माँ टीना के हाथों की बनी चाय पीने लग जाती है और टीना को पाद आ जाता है। अरे राम 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 राम, यह इतनी भयानक बदबू फिर से कहाँ से आने लगी? यह बदबू तो आज मेरी जान ले लेगी। अरे मुझे कैसे जैसे करके इस बात को रोकना ही होगा, नहीं तो सासू माँ मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तभी टीना ऑनलाइन एक पाद की दवाई ऑर्डर कर देती है जिससे पाद आना बिल्कुल भी बंद हो जाता है और वह आराम से मूली के पराठे खा सके। अरे अब तो मैं आराम से मूली के पराठे खा सकती हूँ। फिर 2-4 दिन बाद टीना की दवाई आ जाती है। टीना आराम से अब मूली के पराठे खाने लग जाती है।
वो दबा के मूली के पराठे खाती है और फिर दवाई ले लेती है। फिर अपने रूम में सो जाती है। दवाई की वजह से पाद बंद हो जाते हैं और सारी रात टीना के पेट में गैस जमा हो जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है। टीना सासू माँ को चाय पकड़ाने के लिए चली जाती है। टीना इतना भयंकर और बदबूदार पाद देती है कि पूरे रूम में भयानक बदबू हो जाती है। उसकी सासू माँ और पति दोनों ही बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। टीना ने बहुत भयंकर बदबूदार पाद छोड़ा था। अरे मैं जल्दी से इनको अस्पताल ले जाती हूँ, अगर यह मर गए तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। फिर टीना अपने पति व सासू माँ को अस्पताल ले जाती है, जहाँ पर उनकी तबीयत सही हो जाती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी मूली के पराठे नहीं खाऊंगी और एक संस्कारी बहू बनूंगी। फिर सब सही हो जाता है और टीना आराम से अपने घर में रहने लग जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।